तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस की। ठीक है ना। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point of intersection of two lines L1 इक्वल टू 0 एक लाइन दी है और L2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन दी है, इज L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। ये है मतलब अब जब भी आपको L1 और L2 दो लाइनें दी हो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरी लाइन पास कर रही हो, तो उस लाइन की इक्वेशन को आप लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, जहाँ लैम्डा कोई भी रियल नंबर है। यानी अगर L1 लाइन की इक्वेशन आप लिखो और वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 लाइन के आप इक्वेशन लिखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दोनों लाइनें L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं, ऐसी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होगी, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ क्या होंगे, ऐसे लैम्डा। इनफाइनाइटली लैम्डा की वैल्यू होंगी। तो ऐसी हर लाइन की इक्वेशन जो L होगी वो क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो बताइए। तो ये हो गया L1 प्लस लैम्डा। आप किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि एक लाइन की इक्वेशन बचाओ जो दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालते हैं, आप सीधे क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब इस लैम्डा को निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन हमें दी होगी, तो वो लैम्डा हम निकाल लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? क्लियर? अच्छा, अगर आपने किसी लाइन की इक्वेशन को, मतलब एक तो ये टाइप के सवाल होंगे कि आपको दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरी लाइन पास कर रही होगी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो उस लाइन की इक्वेशन को आप हर बार L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 एज्यूम करेंगे, हर बार, है कि नहीं? और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हर बार आपको कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, वो कंडीशन लगा के आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो? बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद दूसरी सिचुएशन ऐसी होगी, अगर किसी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में लिखी हुई है, अगर किसी लाइन की इक्वेशन आपने L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में लिख लिया, तो वो लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। समझ में आ गया? अगर किसी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में आपने लिखा, तो वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। समझ में आया? और उस फिक्स पॉइंट से कितनी लाइनें पास करती हैं भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पास करती हैं। जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है ना, 2a माइनस बी इंटू वाई प्लस ए 2a प्लस बी इक्वल टू 0 इज अ लाइन ऑलवेज passes through a fixed point for all a and b belongs to real, then find the point। ठीक है ना, मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो ये बताओ, ये एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, इसका मतलब इस लाइन के इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए? बोलो। L1 L1 प्लस प्लस लैम्डा। लैम्डा। L1 प्लस लैम्डा। देखो अब ध्यान से, a कॉमन करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y+2। b कॉमन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस 1। अब क्या ये L1 की तरह ट्रीट हो रहा है? क्या ये L2 की तरह ट्रीट हो रहा है? तो क्या ये लाइन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में लिखी है? बोलो। ए से डिवाइड तो नहीं करेंगे?
वो करके चेक कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। अगर हम a से डिवाइड कर दें, b से डिवाइड कर दें, वो दिक्कत नहीं है ना। बट ये लिखा तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 की फॉर्म में है, हाँ या ना। इसका मतलब ये लाइन हमेशा कहाँ से पास यस करती है, बोलो भाई, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट क्या है भाई, बोलो, पॉइंट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ है किसका, इंटरसेक्शन। L1 यस सर। L2। तो बस आप L1 और L2 दोनों का क्या निकाल दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, इन्हीं दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है भाई, यस यस। सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। x प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, पता नहीं कौन सी दुनिया का कैलकुलेशन करते हैं आप लोग। 3y इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। जब y की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू -4/3। माइनस फोर बाई थ्री आएगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस फोर बाई थ्री कॉमा माइनस वन बाई थ्री। ये वो फिक्स पॉइंट है जिसमें a और b की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ये लाइन हमेशा इसी पॉइंट से पास करेगी। आप समझ गए भाई सब लोग, बोलिए, कोई यस कंफ्यूजन या सर। डाउट हो तो बताओ। अभी समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ या ना। यस। यस सर। गुड, चलिए। अब जैसे अब एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको कि फाइंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x प्लस टू आई इक्वल टू वन एंड x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ओके, x प्लस टू आई इक्वल टू वन एंड x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, हैविंग, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट और जीरो जीरो। आसान क्वेश्चन उठाया देख लीजिए आराम से क्वेश्चन, पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, है ना, दोनों को एक साथ डील करेंगे। दो लाइनें आपको दी हुई हैं, दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास कर रही हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास कर रही हैं। एक छोटा सा करेक्शन कर लो, इस लाइन में यहाँ पे थ्री लिख लो, वरना इस लाइन पर ही ओरिजिन लाई कर जाएगा तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। अब देखो, दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास कर रही कि नहीं, ये यस करेक्शन सर। कर लेना, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है, ओरिजिन कहीं तो होगा, मतलब ये जो पी पॉइंट है ये पॉइंट कहीं तो होगा। तो एक सिचुएशन ऐसी होगी जब एक लाइन ऐसे पास करेगी कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और ये जो पी पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करोगे, ये डिस्टेंस आएगी। यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कि नहीं जब ये परपेंडिकुलर होगा, सोच के देखो। क्योंकि हर बार जैसे जैसे लाइन आप निकालते जाओगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होती जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, यस सर। हर बार। और जब वो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो वो तभी होगी जब ये लाइन पी ए जो लाइन होगी वो इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन में फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस कंडीशन क्या होगी, बोलो, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस हम कंडीशन क्या लगाएंगे, द लाइन क्या होगा वो, परपेंडिकुलर टू पी ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, बोलो, स्लोप लगा देंगे, स्लोप वाला फॉर्म। वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी भाई, पी ए के। तो बस ए पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे ना, अब तो सीधा ए पॉइंट निकाल लो ना, नहीं,
इन दोनों को सॉल्व करके सीधा ए पॉइंट निकाल लो। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे y की वैल्यू क्या -2 आ जाएगी, और y की यस वैल्यू सर। -2 जैसे इक्वेशन में रखोगे x की वैल्यू क्या 5 आ जा रही है, चेक करो। यस सर। अरे हाँ या ना। तो जो ए पॉइंट आया वो क्या आ गया 5 -2। 5, -2, और पी पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 0, 0। तो पी ए लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, बताओ भाई। y/x इज इक्वल टू -2/5। अरे हाँ या ना। तो 2x यस प्लस 5y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। यही वो लाइन होगी जो P पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, सही है ना। अच्छा, अब सोचो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या वो लाइन P पॉइंट से ही पास कर जाए, तो वो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। भाई ऐसी लाइनें करते 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 एक लाइन ऐसी आएगी ना जो P पॉइंट से ही पास कर जाए, तो उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो वही हमारे लिए क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस हम क्या करेंगे, सर, इसके पहले जो आपने इक्वेशन निकाली है हाँ सर, वो बेटा, तो पीए लाइन की इक्वेशन निकाली है सर। उसकी डिस्टेंस तो मिनिमम हो जाएगी ना, वो तो पीए लाइन की इक्वेशन है। हमने ये हमने किसकी इक्वेशन निकाल दी, तो पीए की जो अच्छा मिनिमम हाँ डिस्टेंस वाला हाँ, केस ओ है। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें डिस्टेंस निकालनी है मैक्सिमम वाली लाइन की ना। तो सर ओ इसका स्लोप वैसा अच्छा, रखेंगे हम 5/2। स्लोप, एक सेकेंड, स्लोप हम पी ए लाइन का निकालेंगे तो वो आएगा -2/5। अच्छा, इसका स्लोप परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसका स्लोप क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर कर देंगे, ओ माई मिस्टेक, 5/2। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5x - 2y इक्वल टू 0। अब सही है ना, ये आंसर आएगा। सॉरी मेरी गलती हो गई, हमें पी ए लाइन नहीं चाहिए, हमें पी ए के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पी और ए पॉइंट निकाला, पी ए लाइन का स्लोप निकाला, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन लिख दी। समझ गए कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। अलाइन परपेंडिकुलर किसके, टू पी ए, वो लिख दिया हमने। आप समझ गए कि नहीं भाई, सॉरी गलती हो गई थी। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या लगाओगे, द लाइन पासेस थ्रू, कहाँ से, पी। रूपी। P। तो आप तो ये तो सीधा क्या लिख दोगे, इक्वेशन ऑफ पी ए लाइन लिख दोगे। अरे हाँ या ना। यस सर। तो आप सीधा पी ए लाइन लिख दो। तो इसका मतलब दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट वैसे निकाल लिया है, और उसको पी पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो अब जो लाइन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y/x इज इक्वल टू -2/5। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 5y इक्वल टू 0। कहानी समझ गए कि नहीं। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई लाइन पास कर रही है और वो किसी गिवन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, उस पी ए लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल देते हैं। ये मैक्सिमम डिस्टेंस लाइन होती है और ये लाइन क्या हो जाती है, मिनिमम डिस्टेंस लाइन। तो बस इस डायग्राम को कहीं बना लो। ये लाइन हो गई L1, ये लाइन हो गई L2, ये लाइन हो गई L1 इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई L2 इक्वल टू 0। ये गिवन हाँ जी पॉइंट हो गया हाँ। P। हाँ ये वाली लाइन क्या हो गई, जो इसके परपेंडिकुलर हो गई। ये लाइन क्या हो गई, जो इसके परपेंडिकुलर हो गई, सही है ना। तो ये क्या हो गई, मैक्स डिस्टेंस लाइन, ठीक है ना, फ्रॉम P, मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम P, मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम P। समझ गए कि नहीं भाई। और जो ये वाली लाइन हो गई, ये परपेंडिकुलर वाली, और जो ये वाली लाइन हो गई जो P से ही पास कर रही है, ये वाली, ये लाइन कैसी हो गई भाई, मिन डिस्टेंस फ्रॉम P। बस ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा, बाकी तो ओके है। अब दोनों लाइनों की इक्वेशन आप निकाल लेंगे।
क्या ये डायग्राम सबको क्लिक कर रहा है, बोलो। तो अब जैसी सिचुएशन है इसमें वो सब डिस्टेंस विस्टेंस परपेंडिकुलर वो सब काम नहीं करते, उनकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताओ। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। ओके है भाई, कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। चलिए, सर L1 प्लस लैम्डा L2 लगाना, ठीक है ना। हमें उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन से पास कर रहा है कि नहीं, और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसके लिए हम सिंपल काम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रिक्वायर्ड लाइन को एज्यूम कर लेंगे। तो लाइन की इक्वेशन हम क्या एज्यूम करने वाले हैं बताओ। 3x माइनस 4y माइनस 35 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसी ये लाइन कहाँ से पास कर रही है बताओ। सर 2 कॉमा 2 का -9। -9, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो भाई। सेटिस्फाई क्या आ रहा है बताओ। 6 प्लस 36 माइनस 35, कैलकुलेशन चेक करना, प्लस लैम्डा टाइम्स 45 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आ रहा है आपका कितना, 4 -4 आ रहा है, 49 तो यहीं से आ रहा है शायद माइनस का ना, तो प्लस का 49 ये हो जाएगा इधर जाके, और शायद 7 यहाँ से आ रहा है। देखो क्या 1/7 मेरा आ रहा है, 1/7 आज यस सर। सही है ना। 1/7 उठा के यहाँ रख दो। तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है, 7 इंटू 3x माइनस 4y माइनस 35 प्लस 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर दो तो 21 और 2 23x हो जाएगा, और -28 और प्लस का 5 माइनस का 23y हो जाएगा। सही कैलकुलेशन है भाई, देख लेना आराम से। और माइनस का 35 इंटू 7 और माइनस का 8 दोनों को ऐड कर दो। तो 245 माइनस का 253 हो जा रहा है क्या, चेक करो जरा, कैलकुलेशन ठीक लिख रहा हूँ क्या। बोलो भाई, क्या कैलकुलेशन ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। कांस्टेंट चेक करो, सही लिखा है मैंने, यस सर। नहीं आ रहा है क्या। यस सर यार। जब भी दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास कर रही होगी, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लाइन की इक्वेशन को क्या मान लेंगे बताओ, L1 प्लस लैम्डा L2। फिर लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें कोई कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को लगा के हम लैम्डा निकाल लेंगे, हमारा आंसर हर बार आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, नहीं यस समझ सर। रहे हो तो बस जल्दी से आंसर बताओ इसका। प्रोडक्ट करना है, खत्म भाई। तुरंत आप लाइन की रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, वो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो तुरंत आप लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, 2x प्लस वाई माइनस 3 पहली लाइन हो गई, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x के साथ आएगा 2 प्लस लैम्डा, y के साथ आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, और कांस्टेंट आ जाएगा आपका, माइनस कॉमन करोगे तो 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस वाई का कोफिशिएंट बाई एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, माइनस ए बाई बी, याद आ रहा है कि नहीं। और ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है बताओ, y इक्वल टू 2x प्लस के, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, तो -2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और इसका स्लोप कितना है 2, ये क्या आ जाएगा -1, यहाँ से सीधा सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, चेक करना जरा। यस यस सर सर। यार। लैम्डा की वैल्यू -3 उठा के इक्वेशन में रख दीजिए, तो रिक्वायर्ड लाइन निकल आएगी। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -3 रखोगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई -3 -3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0।
तो माइनस एक्स एंड माइनस का सेट 2y, ये 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? x प्लस 2y इक्वल टू 0। चेक करो जरा, यस सर। कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। प्रोसेस तो समझ गए होगे मेरे हिसाब से। सीधा पहले लाइन की इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे? सर वाई 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करो, 3 प्लस 5 लैम्डा, y कॉमन करो, माइनस 4 प्लस लैम्डा, कांस्टेंट कॉमन करो, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप कितना आ रहा है? 5 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा माइनस 4, माइनस एडजस्ट कर दिया। और ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए भाई? इक्वली इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है, तो किसके बराबर होना चाहिए? -1 के। तो इसका मतलब 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू 1/6 आ रही है क्या? बोलो, नहीं आ रही है? यस सर। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है रिक्वायर्ड लाइन का? 6 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। कैलकुलेशन चेक करो, सही किया है हाँ या ना? अरे क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ। तो आंसर क्या आ रहा है? 23x और माइनस का साइड 23y आ रहा है क्या? चेक करो जरा। और सही लिख रहा हूँ ना? और 6 और -1 और प्लस का 5 आ रहा है, चेक करो। ये आंसर आ रहा है, देखो। नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक करो बस। यस सर। -5 लैम्डा प्लस 3 होगा। एक स्लोप में यहाँ माइनस भी आएगा ना, क्योंकि माइनस बी बाई ए स्लोप होता है, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो तो सर ये। आप कह रहे थे कि वो आपने एडजस्ट कर दिया, अंदर नीचे लैम्डा माइनस 4 लिख दिया आप। हाँ, वो 4 माइनस लैम्डा लिखना चाहिए था ना। अरे यार, वो लैम्डा माइनस 4 तो यहाँ भी लिखा है, हाँ यही तो। 4 माइनस सर लैम्डा लिख। -7/4 आ रहा है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया है ना। हाँ, लैम्डा ही गलत निकाल दिया। ओहो, इसीलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन साथ साथ किया करो। आंसर तो तुम लोग निकालो भाई, तुम लोगों ने आंसर निकाला कि नहीं? सर आया x यस प्लस सर, वाई आ इज गया। इक्वल टू सर 11/20। लैम्डा -7/4। -4 आ रहा होगा, तो यहाँ से शायद 4 लैम्डा इक्वल टू -7 आता है, तो लैम्डा की वैल्यू -7/4 आती है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन आएगी वो शायद आ जाती है 3x माइनस 4y प्लस 1 इंटू 4 और -7 टाइम्स ऑफ 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आंसर आता है कितना? कितना आ रहा है बोलो अब जल्दी से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/23। यस सर, 23x प्लस 23 23 वाई वाई माइनस 11 इक्वल 0। -11 इक्वल टू 0, ये आंसर आ रहा है ना? चेक कर लो यस अब सर। सब लोग। यस जिसको सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। प्रोसेस तो समझ गए होगे। अच्छा, यहीं पे अगर इक्वली इंक्लाइंड कह देता तो क्या करते? एक बार स्लोप को +1 करते, एक बार स्लोप को -1। आंसर हो गया। वेरी गुड भाई। जो पहली वाली फैमिली ऑफ लाइन होगी वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 0। और जो दूसरी वाली फैमिली ऑफ लाइन होगी वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, दैट इज 2y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दोनों फैमिलीज को जो बिलोंग करने वाली लाइन होगी, ऐसी लाइन जो दोनों फैमिली को बिलोंग करे, वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर जाए। यही रिक्वायर्ड लाइन आपको चाहिए। मेरी बात समझे? मतलब हमें ऐसी लाइन चाहिए ना जो इस फैमिली में भी हो, यानी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, जो इस फैमिली में भी हो, मतलब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, और दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास करती है। तो बस उसी यूनिक लाइन की इक्वेशन निकाल लो। अब आप ए पॉइंट निकालो, कितना आ रहा है बताओ? ए पॉइंट बताओ कितना आ रहा है? अगर 1,1 कितना आ रहा है? 1,1 1,1। और बी पॉइंट बताओ कितना आ रहा है? मैं दोनों पॉइंट निकाल दो, बी पॉइंट बताओ कितना आ 7 रहा है? 7/3 2/3। 7/3 2/3। देखो भाई, बता रहे हैं 7/3 2/3। यस सर, सही है। सही यस है। सर। बस तो अब इक्वेशन ऑफ ए बी लिख दो, वही आपका आंसर हो गया। कर लेंगे ना? बताओ यस क्या सर। लिखोगे इक्वेशन ऑफ x ए बी? इंटरसेप्ट 5 आया है। इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे।
इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगा, y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू 2/3 माइनस वन अपॉन 7/3 माइनस वन। बस इसी लाइन को लिख के इसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। निकाल लोगे कि नहीं भाई एक्स इंटरसेप्ट? यस सर, हो गया है। सीधा काम क्या कर रहे हो भाई, -2 अगर इसका एक रूट है तो -2 इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कर रहा होगा। 4a माइनस 2b प्लस c 0 आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो क्लियर है? यस सर। मतलब यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2b माइनस 4a। ये उठा के जरा लाइन पे रख दो तो ax प्लस by प्लस 2b माइनस 4c 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप a कॉमन करोगे तो x माइनस 4 आ रहा है, दिख रहा है, और b कॉमन यस करोगे तो y प्लस 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो हमेशा कहाँ से पास कर रही है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। सही है ना? इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट कितना हो गया, 4, -2। 4 कॉमा -2। ये तो तरीका हो गया, आप यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। नहीं तो दूसरा इसी को देखने का एक शॉर्टकट होता है, आपने भाई लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो ए बी सी का रिलेशन होगा। तो अगर आप ये रिलेशन देखो 4a माइनस 2b प्लस सी, है ना, सी के कोफिशिएंट को 1 बना लो, और ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो x और y की जगह क्या लिखा हुआ है, बोलो, x और y की जगह क्या लिखा हुआ है, बोलो, 4 कॉमा -2। वही आंसर आ गया। ये शॉर्टकट हो गया। अगर आपको ABC में ऐसा एक रिलेशन मिल जाए, सी के कोफिशिएंट को बस 1 बना लो, तो कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे जैसे कंपेयर करोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। दिखा भाई सबको? नहीं आया? ये शॉर्टकट हो गया, देख लीजिए। और क्योंकि ये जो लाइन थी ये किस फॉर्म में लिख गई, L1 प्लस लैम्डा L2, तो ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइन L के रिलेशन को L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 में लिख लेते हैं। मतलब आपसे अगर कहा जाए ये एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो वो लाइन का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, L1 प्लस लैम्डा L2। अगर लाइन का एक्सप्रेशन L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिखा है तो बस आपको L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना है। वो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिससे आपकी लाइन पास कर रही होगी। क्या है मेरी बात सब लोग समझ रहे हो? 3/7 एंड 5/7 सीधा शॉर्टकट लगा दिया कि नहीं? यस सर, यस। 3/7L 5/7M प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, LX प्लस MY प्लस n इक्वल टू 0। तो सीधा वही फिक्स पॉइंट क्या आ गया, बोलो, 3/7 एंड 5/7। जब भी इस तरह का रिलेशन दिया आप सीधा ये काम करना, आपका आंसर। वैसे तो n की वैल्यू रखेंगे, L और M में रिलेशन बना लेंगे, वहां से आपकी लाइन की दो इक्वेशन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। या हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना, हमको सीधा देख के बताना है, तो हम सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब भी दो पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास करेगी तो हमको हमेशा यही काम करना है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2। लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दी जाएगी तो हम उसकी हेल्प से लैम्डा निकालेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन में। दूसरा, किसी लाइन की एक इक्वेशन दी होगी, उसको आप L1 प्लस लैम्डा L2 के टाइप में लिख लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि वो लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बस यही दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो एक बड़ा वेरिएशन इसमें सिचुएशन में ये हो सकता है कि लैम्डा निकालने में कंडीशन लगा दे, और दूसरा लैम्डा के टर्म में आपको लाइन दे दे तो लाइन में सॉल्व करके पॉइंट निकाल ले। बस इससे ज्यादा वेरिएशन इस टाइप की सिचुएशन में नहीं होता। समझ लेते हैं एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर होते क्या है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसे मान लो दो लाइनें आपको दी हुई हैं, L1 एंड L2, सही है ना, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, दो लाइनें आपको दी हुई हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिन पॉइंट से दोनों लाइनों पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम। हाँ या ना? तो ऐसे जितने भी पॉइंट आते हैं उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पर, ऐसे जितने भी पॉइंट आते हैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ऑब्वियसली अगर आप कभी एंगल बाइसेक्टर देखोगे तो एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से दोनों लाइनों पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल
सिमिलर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर विच ड्रॉन perpendicular distance from on both the lines having equal distance। सही है ना? दोनों लाइनों पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो लाइन का लोकस होगा वो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो L1 लाइन हमको दी हुई है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो हमें L2 लाइन दी है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? पहली लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। दूसरे पे डाला गया मॉड, तो a2x प्लस b2y मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मॉड हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? प्लस माइनस साइन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ये आ गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन। क्या ये बात दिखी सबको? नहीं आ रही समझ में? तो जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा आप यही फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ ये समझना होगा कि हमें इन दोनों में से कौन सा साइन पिक करना है। प्लस साइन लेना है तो एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस साइन लेना है तो दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा। ऐसे दो बाइसेक्टर हो सकते हैं ना? ये तो समझ में आ रहा होगा ना? बोलिए। तो अब क्या है कि प्लस माइनस के हिसाब से हम अपनी कैटेगरी डिसाइड करेंगे, कहाँ प्लस कहाँ माइनस लेते हैं अलग अलग टाइप की सिचुएशन पे। बट जब भी हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा हम यही रिजल्ट सीधा लगा देंगे। दोनों लाइन हमें पता होंगी, हम ये सीधा रिजल्ट लगा के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लिया करेंगे। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बताओ। बोलो भाई, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है कि एंगल यस सर। बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखनी होती है? अब बस हमें ये लगाना है कि कब हमें प्लस लेना है कब हमें माइनस लेना है। ठीक है, चलिए। अब हम कहते हैं पहला केस कि एंगल बिटवीन द लाइंस इज नॉट 90। एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना, इज नॉट 90 डिग्री। बोलो। तो इसका मतलब अब या तो एंगल एक्यूट होगा या एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। तो अगर दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 नहीं है तो इसका मतलब एक एंगल कैसा होगा? एक्यूट, और दूसरा एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? बोलो। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अब अगर हमें दो लाइनें दी हैं और हमें एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो अब उसकी बात कैसे करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? इसका मतलब अब हम बात करने जा रहे हैं एक्यूट एंगल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, तो जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छा, अब हमें पहली लाइन दी हुई है L1, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हमें दूसरी लाइन दी है L2, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि C1 और C2 दोनों को पॉजिटिव कर लेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे भाई? लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे कि C1 और C2 दोनों क्या आ गए? पॉजिटिव। तो हमने ये दो लाइनें ऐसे लिख ली जिसके लिए C1 और C2 दोनों क्या है भाई? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद सेकंड काम हम क्या करेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 की। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे?
A1 A2 प्लस B1 B2, मतलब C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? A1 A2 B1 B2 की। आ गया? अच्छा, अब A1 A2 प्लस B1 B2 या तो पॉजिटिव आएगा या A1 A2 B1 B2 निगेटिव आएगा। ये जीरो नहीं आ सकता क्योंकि लाइनें क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ या ना? तो A1 A2 B1 B2 की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या इसकी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई, ठीक है ना? तो प्लस साइन हमें देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या देगा भाई? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अगर हमारी वैल्यू माइनस आई, सही है ना, तो माइनस साइन भी हमें क्या देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये प्लस माइनस साइन हम कहाँ की बात कर रहे हैं बताओ? सर ये आपने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले हाँ, की। उस फॉर्मूले में अगर हम प्लस साइन या माइनस साइन लगाएंगे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो जो भी साइन किसका होगा, जो इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो क्या है? जो भी साइन किसका होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 का। अगर प्लस है तो प्लस साइन फॉर्मूले में रखोगे तो क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज है। अगर इसका साइन निगेटिव है तो निगेटिव साइन रखने पर भी क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन पे तो वहाँ एक्यूट निगेटिव मिलेगा, रख दें। तो निगेटिव रखने पे हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एक्यूट। एंगल बाइसेक्टर। वो हमें लिखना नहीं है, हमें बस ये समझना है कि जो साइन A1 A2 प्लस B1 B2 का होता है वो साइन रखने पे हमें हमेशा कौन सा बाइसेक्टर मिलता है? बोलो। जो साइन A1 A2 प्लस B1 B2 का होता है वो साइन रखने पे हमें हमेशा कौन सा बाइसेक्टर मिलता है? ऑब्ट्यूज। क्लियर है? बोलिए भाई। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस साइन A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे वो लाइन रखेंगे जिसके लिए C1 और C2 कैसा होगा? पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लाइन की वो इक्वेशन रखोगे जिसके लिए C1 और C2 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा। मतलब सबसे पहला काम तो यही करो कि लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख लो जिसके लिए C1 और C2 क्या हो? पॉजिटिव। फिर पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट करो। इसके बाद A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालो। अगर वो प्लस आ गया तो प्लस साइन ऑब्ट्यूज देगा, तो उसी समय माइनस साइन क्या दे देगा? एक्यूट। अगर वो निगेटिव आ गया तो निगेटिव साइन आपको क्या दे देगा? ऑब्ट्यूज। तो उसी समय प्लस साइन क्या दे देगा? बोलिए। एक्यूट। बस। तो बस वही चीज लिख लेंगे। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं? और लाइन की इक्वेशन में आप हमेशा वो लाइन लिखोगे जिसके लिए C1 C2 क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो पूरा कैलकुलेशन ही उसी बात पर बेस है। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अलग अलग सेपरेटली लिख लेंगे कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट लगा के? यस। बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। बोलिए। अब चलिए जरा आइए, क्वेश्चन है फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फॉर लाइंस 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and क्या बोलूं, and 4x minus plus 3y equal to 2। बताओ जरा। लाइनें परपेंडिकुलर सी लग रही क्या? माइनस लगा दो, अब नहीं लगा। भाई स्टेप 1 मैंने क्या बताया? स्टेप 1, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो ओके था। जब इस लाइन को आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ?
माइनस माइनस 4x प्लस 3y 3y प्लस 2 प्लस इक्वल 2। 0। अब C1 और C2 दोनों पॉजिटिव आ गए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? A1 A2 प्लस B1 B2 की। तो क्या आ जाएगा वो बताओ? 0 -12। ओहो, और +12 आ जा रहा है क्या? -12 भी आ रहा है। -12 और +12 ना? आप -12 आ रहा है सर। हाँ, -12 और -12 आ रहा है ना? देखो हाँ ये नेगेटिव -25। आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? बस ये मुद्दा देखो बस, बोलो भाई। तो इसका मतलब यस सर। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो माइनस साइन हमें क्या देगा? क्विक माइनस साइन हमें कौन सा बाइसेक्टर देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब हमें कौन सा बाइसेक्टर निकालना है? ऑब्ट्यूज एंगल माइनस बाइसेक्टर। तो हमें फॉर्मूले में कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव। माइनस साइन। तो इसका मतलब बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई बताओ? लाइनों की इक्वेशन वही यूज करेंगे जो कि जिसके लिए C1 C2 क्या है? पॉजिटिव। पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिएगा आराम से, यही काम आपको हर बार करना है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे? ये और ये कैंसिल, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 2। तो x +y माइनस प्लस 3 वाई माइनस 3 इक्वल 0। ये आपका आंसर आ रहा है। चेक करो क्या है, सही लिखा है? नहीं यस। आया समझ में? कोई डाउट आ रहा है? प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछा जाता तो क्या करते? पॉजिटिव ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि A1 A2 B1 B2 का जो साइन आता है वो साइन हमेशा हमें कौन सा बाइसेक्टर देता है? बोलो। ऑब्ट्यूज। तो उसका अपोजिट साइन हमें कौन सा बाइसेक्टर देगा? समझ गए। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आता है एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अबाउट अ पॉइंट। अगली थ्योरी जो है वो है एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अबाउट अ पॉइंट, या कई बार इसको ऐसे भी कह सकते हैं कंटेनिंग द रीजन या कंटेनिंग अ पॉइंट भी कह सकते हैं। मैं इसको अबाउट अ पॉइंट कहता हूं। ओके, मतलब अब हमें ये डील करना है कि जैसे हमें दो लाइनें दी हैं, ठीक है ना? एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। तो ऑब्वियसली टोटल कितने रीजन हो गए? 1 2 3 4। हाँ है ना? दो रीजन ये वाले हुए जिनके में कौन सा बाइसेक्टर आएगा? कोई एक। दो रीजन ये वाले हुए जिसमें दूसरा बाइसेक्टर आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं? तो अब हमें ऐसा बाइसेक्टर निकालना है जो एक गिवन पॉइंट x1 y1 को कंटेन करता है। मतलब ऐसा बाइसेक्टर निकालना है जिस बाइसेक्टर वाले रीजन पे कौन सा पॉइंट है? x1 y1। मतलब वो बाइसेक्टर x1 y1 से पास करता है ऐसा नहीं है, बट x1 y1 जिस रीजन में है हमें उस रीजन वाला बाइसेक्टर निकालना है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई। यस। तो अब इसके लिए भी हमें दोनों लाइनों की इक्वेशन दी होगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन हमें दी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहला काम हम यहाँ भी करेंगे, c1 और c2 दोनों को क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। हर बार जब भी हम एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो यानी कि C1 और C2 को हर बार क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। और इसके बाद रीजन डिसाइड करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे? दोनों लाइनों पे पॉइंट रख देंगे। वो भी किस लाइन की इक्वेशन पे? वो भी किस लाइन की इक्वेशन पे बताओ? जिसमें C1 C2 पॉजिटिव। जिसमें C1 C2 क्या है? पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब ये प्रोडक्ट या तो प्लस साइन का आएगा, ये प्रोडक्ट या तो माइनस साइन का आएगा। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो प्लस साइन हमें कौन सा बाइसेक्टर देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर देगा भाई? बोलो।
और अगर ये प्रोडक्ट निगेटिव आ गया तो निगेटिव साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? सेम, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां भी थ्योरी एकदम सिंपल है कि नहीं है? बताओ भाई। जो भी साइन किसका आएगा पॉइंट रखने के बाद इन दोनों एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट का, वो साइन हमेशा कौन सा बाइसेक्टर देगा? बताओ। वो साइन हमेशा कौन सा बाइसेक्टर देगा? बताओ। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब उसका अपोजिट साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? उसका अपोजिट साइन कौन सा Acute बाइसेक्टर? angle. बस। तो हम वो लिखेंगे नहीं, बट अंडरस्टूड है कि नहीं? इस एक्सप्रेशन का जो भी साइन आ रहा है वो साइन हमें हमेशा कौन सा बाइसेक्टर दे रहा है? बोलो। सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एक्यूट तो वहां लिख लिया था। अरे यार, प्लस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? जो पॉइंट कंटेन करता होगा यार। प्लस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा जो क्या करता होगा? बाइसेक्टर कंटेन x1 y1। माइनस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा जो कि क्या करता होगा? कंटेन x1 y1। अब वो है कि नहीं वो तो बात की बात है। दिखा? मतलब इस एक्सप्रेशन का जो भी साइन है वो साइन लेने पर हमें वो बाइसेक्टर मिलता है जो बाइसेक्टर उसी रीजन में है जिस रीजन में x1 y1 पॉइंट है। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? इस एक्सप्रेशन का साइन, ये एक्सप्रेशन क्या है? C1 C2 पॉजिटिव बनाया, फिर एक बार x1 y1 इस पे रखा, एक बार x2 y2 इस पे रखा, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया। अगर ये प्रोडक्ट प्लस आया तो प्लस साइन वो बाइसेक्टर देगा जिस पर ये पॉइंट है। अगर ये प्रोडक्ट निगेटिव आया तो निगेटिव साइन वो बाइसेक्टर देगा जिस पर ये पॉइंट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सर हाँ या इसको ना? सर इसको प्रूव कर सकते हैं क्या कि मतलब हाँ, ऐसा ये कैसे हो रहा नहीं नहीं, ये सब प्रूव होने के बाद ही है, बट उसका प्रूव है? अगर यस। हमें एक्यूट ऑब्ट्यूज डिसाइड करना है तो हमें क्या करना है? बताओ। C1 C1 C2 C2 पॉजिटिव करके पॉजिटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 निकाल लेना है। इसका जो साइन आ रहा है वो साइन लेके हमें कौन सा बाइसेक्टर लिख देना है? ऑब्ट्यूज। यूज तो अपोजिट साइन लेके कौन सा बाइसेक्टर आ जाएगा? एक्यूट। अच्छा, अब अगर हमें ऐसा बाइसेक्टर निकालना है जो एक पॉइंट को कंटेन करता है या नहीं करता है, तो कंटेन करने वाला बाइसेक्टर, तो पहले C1 C2 पॉजिटिव करके लाइन की इक्वेशन लिख ली। इसके बाद एक बार x1 y1 पॉइंट पहली लाइन पे रखा, एक बार x1 y1 पॉइंट दूसरी लाइन पे रखा, दोनों का प्रोडक्ट किया। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो प्लस साइन कंटेन वाला दे देगा, तो माइनस साइन कौन सा दे देगा? जो कंटेन नहीं करता। अगर ये साइन निगेटिव आया तो प्लस, सॉरी, निगेटिव साइन कौन सा दे देगा? कंटेन वाला। तो इसी समय प्लस साइन कौन सा दे देगा? जो कंटेन नहीं करता। तो ओवरऑल बस हमें ये बात डिसाइड करनी है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन है वो साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, और A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इंटू A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 का जो साइन है वो साइन हमें हमेशा वो बाइसेक्टर देगा जो x1 y1 पॉइंट कंटेन करता है। क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। अब यहीं पे अगर मैं बाइसेक्टर कह दूं कंटेन ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन, तो क्या करोगे बताओ? अब जो पॉइंट x1 y1 था वो क्या बन गया? 0,0 तो हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए। तो A1x प्लस B1y प्लस C1, और L2 क्या हो गया? A2x प्लस B2y प्लस C2। तो हमने C1 और C2 को क्या बना दिया बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब तो जैसे ही ओरिजिन इसमें रखोगे तो C1 और C2 ही आएगा यहाँ पे। नहीं समझे? तो C1 और C2 अगर हम पॉजिटिव पहले स्टेप में ही बना लेंगे तो प्लस साइन हमें क्या बाइसेक्टर दे देगा? कंटेनिंग द पॉइंट। हाँ, तो इसका मतलब प्लस साइन हमें क्या देगा? बाइसेक्टर, वो भी कौन सा? कंटेनिंग दी ओरिजिन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो इसका मतलब माइनस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा? अरे बताओ यार। सर वो जो नहीं कंटेन करेगा। हाँ, डज नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन। बस, इससे ज्यादा एंगल बाइसेक्टर की कैलकुलेशन, एंगल बाइसेक्टर निकालने की थ्योरी नहीं है।
तो C1 C2 पॉजिटिव बनाओ, प्लस साइन लेके बाइसेक्टर लिख दो, हाँ या ना। तो बाइसेक्टर एंगल कंटेन करने वाला हो गया। और C1 C2 का साइन बनाओ, अगर वो निगेटिव आ रहा है और हमें एंगल बाइसेक्टर कंटेन करने वाला चाहिए, हाँ या ना। अगर मान लो हमने C1 C2 को पॉजिटिव कर लिया तो हमेशा प्लस साइन जो बाइसेक्टर देगा वो ओरिजिन कंटेन करेगा, और माइनस साइन वो बाइसेक्टर देगा जो ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा। क्या ये पूरी थ्योरी क्लियर है? अरे हाँ या ना। यस सर। अब जरा एक बात सोच के जवाब देना। हमें एक ऐसा बाइसेक्टर चाहिए, मतलब एक कंडीशन है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो है वो ओरिजिन कंटेन करता है। क्वेश्चन सुनना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो है वो ओरिजिन कंटेन करता है। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो है वो ओरिजिन कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंडीशन क्या है बताओ? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेन करता है। तो पहले C1 C2 को पॉजिटिव बना लिया। ओरिजिन कंटेन करने के लिए कौन सा साइन चाहिए? प्लस, हाँ या ना। और बाइसेक्टर कौन सा चाहिए आपको? एक्यूट। इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या आना चाहिए? A1 A2 B1 नेगेटिव। B2 का साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर A1 A2 B1 B2 का साइन निगेटिव आएगा तो प्लस साइन लेने पर हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना। पूरी कहानी समझ गए? बोलो। नहीं समझे? समझ गए सर। बस ये है। तो ये थ्योरी का लिंकअप हो गया। अब इसमें जैसी आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप काम करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस, तो बस यही थ्योरी लगानी है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि लाइंस पैरेलल दी हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि यही लाइन हो। एक लाइन इसके पैरेलल है और एक लाइन इसके पैरेलल है। सही है? ये रोम्बस आपका कंस्ट्रक्ट होगा पैरेलल लाइन को लेके। सही है? अब कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स आ रहे हैं, एक ये डायगोनल आ रहा है, एक ये डायगोनल आ रहा है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? 2, 3 पे। अब कह रहा है जो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। तो अगर हम किसी तरीके से इसका और इसका स्लोप निकाल लें, है कि नहीं, तो एक बार ए पॉइंट यहां ले सकते हैं, एक बार ए पॉइंट यहां ले सकते हैं। तो ए पॉइंट के हिसाब से भी स्लोप आ जाएगा 3 - λ/2। एक बार उसको m1 के बराबर कर दो और एक बार उसको m2 के बराबर, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू निकल आएंगी। क्वेश्चन का एम समझ में आया क्या है? अब बताओ, क्या हम इन दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? सोचो भाई, अगर हम स्लोप देखें तो इसका जो ये और ये होगा, यही स्लोप तो इन दोनों लाइनों का होगा। तो बस ये दो लाइनें हमको दे रखी हैं, इन्हीं के पैरेलल है, तो इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप मिल गया। अब अगर इन दो लाइनों का स्लोप पता है तो क्या इनके एंगल बाइसेक्टर लाइंस का स्लोप निकाल सकते हो? बोलो। नहीं समझे कहानी? अरे बोलो यार। यानी कि डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट लाइन। ये समझ में आता है सबको कि नहीं? तो वो एडजेसेंट लाइन का एंगल बाइसेक्टर होता है। बस यही काम आपको करना है। क्लियर है? तो बस इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बताओ? 1। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बताओ? 7। तो बस इन दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लो। नहीं समझे कहानी क्या है बताओ? अब इसका स्लोप अगर हम m कह दें तो एक इक्वेशन बस एंगल बाइसेक्टर वाली इक्वेशन लगा लो, थीटा थीटा मान के। अरे हाँ या ना? तो आपने पढ़ी है ना, इक्वली इंक्लाइंड वाली। तो m-1/1 प्लस m इक्वल टू 7-1/1 प्लस 7m। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके m निकाल लेंगे। आ जाएगा कि नहीं m बताओ? अरे बोलो भाई।
यस सर। और फिर इस लाइन का जो m है वो कितना आ रहा है बताओ, 3 माइनस लैम्डा अपॉन 2। एक उसी को m के बराबर कर देंगे, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये बताओ भाई पहले, क्यों सोचा, क्यों यही काम किया, ये बात समझ में आ रही है बताओ। सर नहीं समझ में आ रहा है सर ये सवाल। क्या चीज नहीं समझे ये बताओ ना, वही समझाऊं मैं।